नमस्कार दोस्तों। जब भी गंगा यमुना की गंदगी की बात आती है, जब भी उसकी निर्मलता की बात आती है, जब भी उसकी सफाई की बात आती है तो आश्चर्य होता है। हर किसी को प्रॉब्लम पता है, हर किसी को पता है कि वहां गंदगी क्यों हो रही है, हर किसी को पता है कि वहां प्रदूषण क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी निदान नहीं हो पा रहा है। और खास बात यह है कि सरकार चाहती है, सरकार हर बार उसके लिए अच्छा खासा धन आवंटित करती है, लेकिन फिर भी जितना कुछ परिणाम आना चाहिए था शायद अभी तक नहीं आ पाया। इसीलिए अभी भी उसकी प्रदूषण और उसके गंदगी पर हम बात करते हैं। क्या यह एक राजनीतिक एजेंडा बन चुका है? यह भी एक विचार योग्य बात है। कल मैं एक देख रहा था वो ब्लॉग, उसमें ब्लॉगर अपनी मां को लेकर दुबई गया हुआ है। उसकी मां कहती है कि दुबई तो बहुत साफ है, यहां तो कहीं गंदगी दिख नहीं रही है। तो ब्लॉगर उसे समझाता है कि मां यहां बहुत सख्ती है, अगर कोई गंदगी कर देगा तो उसे तुरंत सजा हो जाएगी। यह बात समझ में आ गई कि दुनिया का कोई भी देश हो जहां सख्ती नहीं है, वहां पर लोगों के द्वारा इसी प्रकार से मनमानी की जाती है। आखिर क्या कारण है कि सबको पता है कि ये जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने नाले हैं, उन सब का जो गंदा पानी ये हमारी मां के पेट में आ रहा है, उसी के कारण तो ये गंदगी है। फिर हम उसे क्यों साफ कर रहे हैं? सवाल तो ये है कि उस स्रोत को हम क्यों नहीं रोकते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए कानून बने हुए, कानून को और सख्त करने की आवश्यकता है। और खास बात यह है कि इसमें सख्ती इस रूप में होनी चाहिए कि जो अनुपालन नहीं कर रहा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अनुपालन नहीं करा पाया उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए, और इसमें कहीं भी पक्षपात न हो। शायद तभी हम उस एजेंडे को प्राप्त कर सकेंगे जो हम सोचते हैं और जो आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से भी हमारी आस्था है अपनी मां के प्रति। कुछ तो करिए अपनी मां के लिए, सोचिए तो सही। धन्यवाद।